श्री रामचरितमानस लंका कांड। श्लोक 35। शत्रु के बल का दमन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। संध्या हो गई जानकर रावण बिलखता हुआ महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समझ मन तजौ कुमत ही, सोह न समर तुम हई रघुपत हई। रामानुज लघु रेख कचाई, सोई नहीं नागयो असि मनुसाई। पिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत केरि यह कामा। कौतुक सिंधु नाहि तव लंका, आयो कपि केहिरि आशंका। हे कांत, मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों में हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अचल तेहि मारा। जार सकल पुर कीन सिछारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। अब पति मृषा गाल जनि मारहु, मोर कहाँ कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति नृपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब हे स्वामी, व्यर्थ गाल न मारिए, मेरे कहने पर हृदय से कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप रघुपति को राजा मत मानिए, बल्कि अग जगन्नाथ और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने सि नीचा। जनक सभा अगनत भूपाला, रहे तुम बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारिच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंजी धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जितेहु किन ताहि। सुरपति सुत जाने बल थोरा, राखा जित आँखि गही फोरा। सूप नखा की गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में विशेष लज्जा नहीं आती। बधि विराध कर दोष नहीं, लीला हत्यो का बंद। बाली एक सर मारियो, तेहि जानौ दस कंद। जेहि जलनाथ बधायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायो तब हित हेतु। जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दशकंद, आप उन्हें समझिए जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े। उन सूर्य कल के ध्वजा स्वरूप करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माज जेहि तब बल बधा, करी बरूत महु मृगपति जथा। अंगत हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके।
जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहऊ मुदा मान महता मत भयऊ आह कंतकत राम विरोधा काल विबस मन उपज न बोधा। काल दंड गई काहू न मारा हरई धर्म बल बुद्धि विचारा निकट काल जेहि आवत साई तेहि भ्रम होई तुम्हारे ही नाई। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुहि सुत मरे तयो पुर अजौ पुर पिय देहु कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ विमल जस लेहु। नारी वचन सुन विसिक समाना सभा गयो उठी होत विहाना बैठ जाए सिंहासन फूली अति अभिमान त्रास सब भूली। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। हे प्रीतम, अब भी पूर्ति कर दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। इहा राम अंगद ही बुलावा आई चरण पंकज सिर नावा अति सादर समीप बिठारी बोले विहसी कृपाल करारी पाली तनय को तुक अति मोही तात सत्य कहु पूछऊ तो ही रामन जातु दान कुल टीका भुजबल अतुल जासु जगन का। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया, बड़े आदर से उन्हें पास बिठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तासु मुकुट तुम चारी जलाए कहू तात कवनी विधि पाए सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी मुकुट न होए भूप गुणचारी साम दान और दंड विभेदा नृप उर्वसई नाथ कहवेदा नीति धर्म के चरण सुहाए असिय जान नाथ पही आए। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवस दश शीश तेहि परिहरि गुण आए सुनो कौशलाधीश परम चतुरता श्रवण सुनी विहसे राम उदार समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाली कुमार। दशशीष रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशल राज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अंग की परम चतुरता कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली के पुत्र ने किले के सब समाचार कहे। रूप के समाचार सब पाए राम सचिव सब निकट बुलाए लंका बारे चारि दुआरा कही विधि ला कही करो विचारा तब कपीस रिच चेस विभीषण सुमरे हृदय दिन कर कुलभूषण करि विचार तिन मंत्र दृढ़ावा चार अनेक कपि कटक बनावा। जब
शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानर राज सुग्रीव, ऋगपति जामवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति कीने, जूथप सकल बोली सब लीने। प्रभु प्रताप कही सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद करि धाय। हर्षित राम चरण सिर नावहि, गिर गिरि शिखर वीर सब धावै। गर्जई तर्जई भालु कपीसा, जय रघुबीर कौशल दिशा। और उनके लिए यथा योग्य सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुलाया और प्रताप प्रभु का कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों की शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करि चहुत सी घेरी, मुखई निशान बजावहि भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भैरी बजाने लगे। जय राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गर्जय सिंह नाद कपि भालू महाबल सीव। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयो कोलाहल भारी, सुना दसानंद अति अहंकारी। देखो वन रन के ही टिठाई, वेसी निशाचर सैन्य बुलाई। आय की सिकाल के प्रेरे, जुआवंत सब निश्चर मेरे। अस्कई 68 कीना, ग्रह बैठे आहार विधि दीना। लंका में बड़ा भारी कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की टिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे सभी राक्षस भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने बड़े जोर से ठाका मारकर हंसी की। सुबट सकल चारौ दिसि जाहु, दरि दिरि भालू की सब सखाहु। उमा राम ने अस अभिमाना, जिमिति डिब खगसूत उताना। चले निशाचर आयु सुमागी, गई कर भिंडी पाल बरहांगी। तोमर मुंतगर परसु प्रचंडा, शूल कृपाल परिग गिरिखंडा। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटिहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा आज्ञा मांगकर। और हाथों में उत्तम भिंदी पाल, बर्छी, तोमर, मुदगर, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमी अरुणोपल निकर निहारी, धावई सट खग मास आहारी। चोंच भंग तुक दीन न सूझा, तिमी धाय मनुजाद अबूजा। नाना युध सर चाप धर, जातु धान बलवीर। कोट कबूरिन चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही वे बेसमझ राक्षस दौड़े। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और
धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोट के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूरिन सो सही कैसे, मेरु के सिंग जन घन बैसे। बाजे ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई बटनी मन चाऊ। बाजई फेरी न फेरी अपारा, सुनि कादर उर जाहि दरारा। देखिने जाए कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। वे परकोट के कंगूरों पर कैसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हो। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। अगणित नफीरी और बहरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के समूह देखे। धावई गनई न अवगट घाटा, पर्वत फोरी करही गही बाटा। कटकटाई कोटिन बट गरजई, दसन होठ काटई अति तरजई। उत रावण इत राम दुहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई। निश्चर शिखर समूह डरावही, कूद धरई कपि फेरी चलावही। वे रीछ वानर दौड़ते हैं, ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होठ काटते और खूब डपटते हैं। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरी कुधरी खंड प्रचंड मरकट, भालू गढ़ पर डारही। झपटही चरण गही पटकी मही बजी, चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप दर्पही, तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालू चढ़ी मंदिर न जैत है, राम जस गावत बहे। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एक एक निशिचर गही, पुनि कपि चले पराई। ऊपर आप हेठ बट गिरई धरन पर आई। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मर्दई निश्चर सुबट बरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि जयते वानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार किले पर धरती पर आ गिरते हैं। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। हाहाकार भयो पुर भारी, रोवई बालक आतुर नारी। सब मिली देहि राम नहीं गारी, राज करत ए मृत्यु हकारी। निस्दल विचल सुनी तेहि काना, फेरी सुबट लंकेश रिशाना। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तीतर बीतर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला,
जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतव कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। उग्र वचन सुनि सकल डराने, चले क्रोध करी सुबट लजाने। सन्मुख मरन वीर के शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए, और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में सम्मुख मरने में ही वीर की शोभा है। तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुआ युद्ध धर सुबट सब, बिरही प्रचार प्रचार। व्याकुल किए भालू कपि, परिग त्रिशूलन मार। भय आतुर कपि भागन लागे, जदपि उमा जीतई आगे। को कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुबिद बलवंता। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिंगों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। शिव जी कहते हैं, वानर भय आतुर होकर भागने लगे, यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्विविद कहाँ हैं। निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तय करई लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। पवन तनय मन भा अति क्रोधा, गरजऊ प्रबल काल समझोदा। कूद लंक गढ़ ऊपर आवा, गरी गिरी मेघनाद कहु धावा। हनुमान जी ने जब अपने दल को भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। भंजऊ रथ सारथी निपाता, ताई हृदय मोह मार शिलाता। दूसरे सुत विकलते ही जाना, सयंदन घाली तुरत ग्रह आना। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयो अकेल। रन बांकुरा बाली सुत, तरक चढ़ो कपि खेल। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बालीपुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमरे और अंतर। रावण भवन चढ़े दो बधाई, करही कौशलाधीश दुहाई। कलश सहित गई भवन ढावा, देख निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटई छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों ओर दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर साथ आ गए। कपि लीला करी तिन्हि डरावही, रामचंद्र कर सुजस सुनावही। पुनि कर गही कंचन के खंबा, कहे नि करई उत्पात आरंभा। गर्जी परे रिपु कटक बजारी, लागे मर्दे भुज बल भारी। काहू लात चपेटिन केहू, बजौ न रामई सो फल लेहू। वानर लीला करके दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए।
वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से, किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं बसते, उसका यह फल लो। एक एक सोमर दही तोरि चलावई मुंड, रावण आगे परहई ते जन फूटई दधि कुंड। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को फोड़ तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। महा महा मुखिया जे पावई ते पद गई प्रभु पास चलावई, कहे विभीषण तिनके नामा दे राम तीनों निज धामा। खल मनुजात द्विजामिष भोगी, पावई गति जो जाचक जोगी। उमा राम मृदुचित करुणा कर भयर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। जिन बड़े बड़े प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट रावण भी वे परम गति पाते हैं, जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। अस प्रभु सुनि न भजई ब्रह्म त्यागी, नर मति मंद ते परम अभागी। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कह अवदेशा। लंका दो कपि सोहई कैसे, मतई सिंधु दुई मंदर जैसे। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। भुजबल रिपुदल दल मली, देख दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम, आए जय भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। रामा प्रभु पद कमल शीस, तिन नाई रामा। रामा देखी सुबट रघुपति मन भाई रामा। रामा राम कृपा करी जुगल निहारे रामा। रामा भय विगत श्रम, परम सुखारे रामा। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जान अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरकट भटनाना। जातु दान प्रदोष बल पाई, दाई करी दस शीस दुहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। निश्चर अनिदेखी कपिवीरे, जय तय कटकटाई बट फीरे। द्वौदल प्रबल प्रचार प्रचारी, लड़त सुभग नहीं मानहि हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निश्चर सब कारे, नाना बरन बलि मुख बहारे। सबल जुगल दल संबल जोधा, कौतुक करत लरत
करी क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं। प्राबिट सरद पयोद घने रे लरत मनहु मारुत के प्रेरे अनिप अकंपन और अतिकाय विचलत सेन कीन इनमाय भयो निमिष में अति अंधियारा वृष्टि हुई रुधिरो पलचारा। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देख निमिड़तम तबौ दिसी कपिदल भयो कबार एक न देखई जय तय करही पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। रामा सकल मरम रघु नायक जाना रामा। रामा लिए बोले अंगद हनुमाना रामा। रामा समाचार सब कही समुझाए रामा। रामा सुनति कोपि कपि कुंजर धाये रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा पावक सायक सपद चलावा भयो प्रकाश कतौ तम नाही ज्ञान उदय जिमि संशय नाही। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया जिससे प्रकाश हो गया। कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर संदेह दूर हो जाते हैं। भालुबली मुकुबा पाई प्रकाशा धाये हर्ष विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे हाक सुनत रजनी चर भाजे। भागत बटपट कही दरि धरनी करई भालु कभी अद्भुत करनी। गई पद डारई सागर माही मरक उरग जग धरि धरि खाही। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत पटपट कही धरि धरनी करई भालू कपि अद्भुत करनी। कही पद डारई सागर माही मकर उरग जग धरि धरि खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और आश्चर्यजनक करनी करते हैं और पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां पर मगर सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल कछु चढ़ गए पराए। गर्जई भालू बली मुख रिपुदल बल बिचलाए। कुछ मारे गए कुछ घायल हुए कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर गरज रहे हैं। निसा जान कपिचारी अनी आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा करि चितवा सभई भय विगत श्रम वानर तभई। उहा दसानन सचिव हकारे सब सन कहे सुबट जय मारे। आधा कट कपिन संहारा कहु वेग का करे विचारा। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं वहां आई जहाँ कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बतलाया। वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया
अब शीघ्र बताओ, क्या विचार करना चाहिए? माल्यवंत अति जरठ निशाचर रावण मात पिता मंत्री वर बोला वचन नीति अति पावन सुनऊ तात कछु मोर सिखावन जब ते तुम सीता हरियाणी असगुन हो न जाहि बखानी वेद पुराण जासु जस गायो राम मुख का हुन सुख पायो। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान जेहि मारे सोई अवतरौ कृपा सिंधु भगवान काल रूप खलवन दहन गुण अगार घन बोध शिव विरंच जय से वही तासु कवन विरोध। भाई, हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं, जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। रामा परिहरि भयरु देउ वे देहि रामा रामा भजऊ कृपा निधि परम स्नेही रामा रामा ताके वचन बानि सम लागे रामा रामा करिया मुँह करी जाइया भागे रामा। वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। रामा बूढ़ बैसी नैते मरते जो तो ही रामा अब जनी नयन देखावसी मोही रामा रामा ते ही अपने मन अस अनुमाना रामा रामा बद्यो चहत एही कृपा निधाना रामा। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह ना दिखाना। रावण की वचन सुनकर माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुभव किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। रामा सो उठी गयो कहत दुर्बादा रामा रामा तब सकोप बोलो घन नादा रामा रामा को तुक प्रात देखऊ मोरा रामा रामा करऊ बहुत कहो का तोरा रामा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ। रामा सुने सुत वचन भरोसा आवा रामा रामा प्रीति समेत अंक बैठावा रामा रामा करत विचार भयो बिनु अनुसारा रामा रामा लागे कपि पुनि चहुदुआरा रामा रामा कोप कपिन दुर्घट गढ़ गेरा रामा रामा नगर कोलाहल भयो घनेरा रामा रामा विविध आयुध धर निशिचर धाये रामा रामा गढ़ते पर्वत शिखर डहाए रामा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बिठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बाहर फिर
वानर चारों दरवाजों पर जा लगे। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। ढाई महिदर शिखर कोटिन विविध विधि गो, ला चले गहरात जिमि पबि भांति गरजत, जन प्रलय की बादले, मरे कट विकट बट जुटत कटत न लटत तन जर जर भय, कही शैल ते ही गढ़ पर चला वही, जह सो तह निशिचर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए, अनेक प्रकार से गोले चलाने लगे। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, तब भी वे लटते नहीं। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ मारे जाते हैं। मेघनाद सुनि श्रवण अस गढ़ पुनि छेका आए, उतर्यो वीर दुर्ग ते सन्मुख चलो बजाए। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।